और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है, जहां सतपुरा भवन में लापरवाही की वजह से आग बढ़ी। ये इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। दरअसल बंसल न्यूज पर सबसे बड़ा खुलासा आपको बता रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शी ने बंसल न्यूज पर खुलासा किया और कहा कि फोन करने के पौने घंटे बाद भी दमकल की गाड़ियां नहीं आई थी। फोन कर दिया गया था, पौने घंटे हो चुके थे और उसके बाद दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची थी। तो 400 मीटर की दूरी पर फायर स्टेशन था, उसके बाद भी गाड़ी टाइम पर नहीं पहुंची, जिसके चलते लापरवाही के चलते आग और भी ज्यादा बढ़ गई। तो सीढ़ियों के रास्ते पर फर्नीचर भी रखा हुआ था। भवन में आग से बचने की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। प्रत्यक्षदर्शी ने इस बात की जानकारी साझा की है। तो बंसल न्यूज पर सबसे बड़ा खुलासा आपको बता रहे हैं। देखिए, कल शाम 4 बजे की घटना, जहां आग लग जाती है, तीसरी मंजिल में आग लगती है और 6वीं मंजिल तक पहुंच जाती है। तो सतपुरा भवन में लापरवाही की वजह से आग बढ़ी है। ऐसे प्रिकॉशन है जिनको बरतने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहली बात तो अपने यहाँ जो व्यवस्था आग बुझाने की है ही नहीं। अब जब मैंने ही फोन किया था फायर ब्रिगेड को, तो पौन घंटे के बाद फायर ब्रिगेड आई है। और यही मेंटेनेंस वाले को, पालीवाल जी को हमने किया कि आग लगी, तो वो बाहर थे, उन्होंने वो नहीं पहुंचा पाए। हमने उनको बोला कि तीसरी मंजिल पे आग लग गई है, हम तो चौथी मंजिल पे बैठे हुए हैं, तो वहाँ भी आ सकती है। लेकिन मालूम पड़ा सब नॉर्मल तरीके से लेते रहे, हाँ ऐसा होगा, धुआं आ रहा है। हम लोगों के यहाँ धुआं आया। जब धुएं से हम लोग देखने गए कि ये क्या हुआ, तो लगा तीसरी पे भग के गए। वहाँ गए तो बेचारे जो वहाँ के कर्मचारी थे, कर्मचारी उनके जो लगे हुए सिलेंडर, उससे लेकर चलाने तो किसी को आते नहीं, किसी को ट्रेनिंग दी गई नहीं, तो वो उसको इस्तेमाल कर रहे थे। उससे कुछ नहीं हुआ, धुआं बढ़ता गया। तो फिर पूरे डिपार्टमेंट को खाली करवाया गया, क्योंकि हाथ से निकल चुकी थी वो बात। तो फिर जाके हम लोगों ने सबको, डिपार्टमेंट्स को सबको निकाला और फ़ोन जहाँ जहाँ कर सकते थे वो किया। शुक्र ये है कि रास्ते पे जो फर्नीचर पड़ा हुआ हमारा पुराना सीढ़ियों पर, वो नहीं जला था उस टाइम। अगर सीढ़ियों पर रास्ते पे आग लग जाती तो आप ये मान लेते जो अभी तक सुरक्षित जनहित नहीं हुआ है, वरना वहाँ से उतर नहीं सकते थे, क्योंकि लिफ्टें तो बंद कर दी गई थी, क्योंकि लाइट गोल कर दी तो लिफ्ट बंद हो गई। रास्ता कोई नहीं बचता, तो नहीं बचता। तो आप जो हम कह रहे हैं ना कि जनहित की कोई हानि नहीं हुई, आप अगर पढ़ते ना, वो ट्रेन की वहाँ पर दुर्घटना हुई थी, 288 मरे हैं। यहाँ एक ही डिपार्टमेंट में, हमारी डिपार्टमेंट 500 लोग हैं। आप किस डिपार्टमेंट में? हेल्थ में ही। हेल्थ में सबसे ज्यादा चर्चा हेल्थ की हो रही है। हेल्थ ही जला है ना, ज्यादा हेल्थ जला है। और जिस डिपार्टमेंट की वजह, ट्रैवल की वजह से जला था, जो एक कोना, उनका डिपार्टमेंट पूरा नहीं जला, केवल उतनी ही जगह हुई है। उसकी लपटें जो ऊपर गई हैं, उसकी वजह से हमारे 3 फ्लोर जल गए हैं। एक आरोप लग रहा है, मतलब स्वाभाविक है विपक्ष लगाएगा कि इसके पीछे षड्यंत्र है, भ्रष्टाचार है। वो बेवकूफ़ी है विपक्ष की। वो हम जो सुन रहे न्यूज़ के माध्यम से, वो कह रहे हैं कि कोरोना काल में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी फाइलें जला दी गई। ये बेवकूफ़ लगी है, ये नहीं समझ रहे कि ट्रैवल डिपार्टमेंट में आग लगी है, हेल्थ में नहीं लगी, ट्रैवल में लगी है। ट्रैवल से हेल्थ में आई है, क्योंकि ट्रैवल का कोरोना से क्या लेना देना था जी। हेल्थ में जो आग लगी, और जो जिस चीज़ की भ्रष्टाचार की बात करें, वो तो जितनी भी सामग्री खरीदी जाती है, वो तो हमारा डिपार्टमेंट अलग है। अरेरा हिल्स में बात तिलन संघ में लगता है। क्या शुभ नाम है आपका? सुमित द्विवेदी। सुमित जी, आप हेल्थ में काम करते हैं। सुमित द्विवेदी है मेरे साथ, सबसे बड़े प्रत्यक्षदर्शी। सबसे पहला फोन इन्होंने किया था, जैसा वो कह रहे हैं, सबसे पहला फोन आपने किया था। बिल्कुल। फिर फोन का जवाब ठीक नहीं मिला? नहीं, उन्होंने मुझे वापस किया कि मैंने है ना उनको भेज दिया है, वहाँ अपने मेंटेनेंस वालों को फ़ोन किया है कि है ना वहाँ पर पहुँच जाएं। तो जब तक तो बहुत बिगड़ चुकी थी, और जब तक वो जो आवाज़, हम लोग पीछे पहुँच गए थे, पीछे से देखा तो बहुत ज़्यादा आग भड़क चुकी थी। मतलब 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई? लगभग पौन घंटा तो मान लो। पौन घंटा? बिल्कुल। फायर स्टेशन सामने? ये सामने विंध्याचल में, वो पुलिस डिपार्टमेंट जाता। आरोप प्रत्यारोप इसलिए लग जाते कि यहाँ से ठीक 400 मीटर दूरी पर फायर स्टेशन है, लेकिन आने में पौन घंटा लग जाता। शुक्र है ईश्वर का, भगवान का, कि आप लोग सब सुरक्षित है। तो देखिए, प्रत्यक्षदर्शी का वो बयान आप सुन रहे थे। फिलहाल इस अग्नि तांडव में सवाल कई खड़े हो रहे हैं और बंसल न्यूज के भी कई सवाल हैं। तो देखिए, आग बुझाने में 16 घंटे का समय क्यों लगा? फायर ब्रिगेड आने में पौने घंटे का समय क्यों लगा? ये वो सवाल है जो इस अग्नि तांडव के बाद खड़े हो रहे हैं। क्या भवन में बिजली मेंटेनेंस नहीं हो रहा था? तीसरी मंजिल से 6वीं मंजिल पर आग कैसे फैल गई? और आग बुझाने में क्या लापरवाही बढ़ती गई थी, जिसके चलते इतना समय बीत गया? ये वो कुछ सवाल है जो बंसल न्यूज की तरफ से भी सामने आ रहे हैं। तो फोन करने के पौने घंटे बाद भी दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची थी। प्रत्यक्षदर्शी का आप बयान सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि हेल्थ विभाग में उतनी आग नहीं लगी, ट्रैवल विभाग में लगी है।
और इसके अलावा प्रत्यक्षदर्शी ने बंसल न्यूज पर सबसे बड़ा खुलासा किया है और सवाल कई खड़े हो रहे हैं। फायर ब्रिगेड आने में पौने घंटे का समय क्यों लगा? क्या भवन में बिजली मेंटेनेंस नहीं हो रही थी? क्या उसकी कोई व्यवस्था नहीं थी? तीसरी मंजिल से आग 6वीं मंजिल पर पहुंच जाती है, लेकिन कैसे आग बुझाने में क्या लापरवाही बरती गई जिसकी वजह से आग इतनी ज्यादा फैल गई? तो ये वो सवाल हैं जो जरूर दिमाग में आते हैं, खड़े हो रहे हैं। तो देखिए, सतपुरा भवन में लापरवाही की वजह से आग बढ़ी है। बंसल न्यूज पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। प्रत्यक्षदर्शी ने बंसल न्यूज पर खुलासा किया, बताया कि फोन करने के पौने घंटे बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। 400 मीटर, जबकि 400 मीटर की दूरी पर ही फायर स्टेशन है, उसके बाद भी पौने घंटे बाद गाड़ी पहुंचती है। तो इतना समय आखिर लगा क्यों? 6 मंजिल, 16 घंटे, हजारों फाइल। बंसल न्यूज पर सबसे बड़ा खुलासा। तो देखिए, शाम 4 बजे की घटना, जब तस्वीरें सामने आती है, पल पल का अपडेट बंसल न्यूज आप तक पहुंचाता है और इसके बाद तीसरी मंजिल से 6वीं मंजिल तक आग पहुंच जाती है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, देखिए, अग्नि तांडव में सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एक टीम भी गठित कर दी गई है। किन बिंदुओं पर टीम जांच कर रही है? सबसे पहले क्या कुछ सामने आया है? जी देखिए, जो भी होगा जांच का मुद्दा, वो विषय बड़े तय है, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा बंसल न्यूज पर इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही है कि आखिर कहां लापरवाही बरती गई। जो कर्मचारी है, जो हेल्थ विभाग के कर्मचारी, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 75 मिनट मतलब 45 मिनट के लगभग 400 मीटर की दूरी में फायर ब्रिगेड आने में समय लग जाता है। तो ये कितनी बड़ी लापरवाही। आप ईश्वर से कामना कीजिए, जिस तरह पूरा घटनाक्रम घटित हुआ, लेकिन कहां लापरवाही हुई। वहां पर जो फर्नीचर पड़ा था, जैसा उन्होंने बताया, यदि उसमें आग लग जाती तो ये भयावह स्थिति बन जाती। यानी जो जनहानि की कोई खबर नहीं है, शुक्र है, अच्छी बात है, लेकिन यदि ऐसा होता तो क्या होता है? ऐसे तमाम तरह के सवाल है। और ये पहली बार है जब बंसल न्यूज पर कोई प्रत्यक्षदर्शी सामने आया जिसने अपनी बातों का खुलासा किया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है बंसल न्यूज पर एक्सक्लूसिव खबर। जब प्रत्यक्षदर्शी से बंसल न्यूज की बात हुई है, उन्होंने एक एक मिनट की बात की। ये वो शख्स थे प्रगति जो सबसे पहले अपनी बातों को वहां तक पहुंचा पाए, और पहुंचा पाने के बाद जब उन्होंने फोन किया फायर ब्रिगेड को, तो उन्होंने कहा हमने रवाना कर दिया। लेकिन 400 मीटर की दूरी में विंध्याचल से सतपुड़ा आने में दूरी कुल मिलाकर मुश्किल 5 मिनट की भी नहीं है, लेकिन उसमें 45 मिनट लग जाते। तो फिर लापरवाही कहाँ हुई? तीसरे मंजिल पर आग लगती है, वो देखते देखते 5वें 6वें मंजिल तक पहुंच जाती। यानी कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। बड़े बड़े सिस्टम हम लोग लगा रहे हैं, बड़ी हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं, लेकिन क्या फायर के सिस्टम उतने बेहतर है? तो ऐसे कई तरह के सवाल अब सामने आ गए। जब सामने जो व्यक्ति हमारे खड़ा हुआ, उसने जो सवाल खड़े किए हैं, तो उसके बाद ये तमाम तरह की चीजें सामने आ रही। और कई ऐसे सवाल है जिनकी जांच उच्च स्तरीय कमेटी कर रही, राजेश राजौरा कर रहे हैं, जो लगातार इस पूरे राजेश राजौरा, नीरज मंडलोई, ये सब वो तमाम अधिकारी जो उच्च स्तरीय कमेटी बनाएगी, वो जांच करेगी। लेकिन जांच से पहले बंसल न्यूज पर प्रत्यक्षदर्शी सामने आया जो साफ तौर पर कह रहा है, जिस पर एक एक बिंदु पर बंसल न्यूज ने बात की है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर कि आखिर इस बड़ी आग में लापरवाही कहाँ हुई है। प्रगति, बिल्कुल ठीक है आपने मनोज जी, बड़ी लापरवाही तो बढ़ती गई है और इसी की वजह से कहीं ना कहीं आग इतनी ज्यादा फैल जाती है। 400 मीटर की दूरी पर ही फायर स्टेशन है, लेकिन पौने घंटे बाद दमकल विभाग की गाड़ी पहुंचती है। सबसे बड़ा खुलासा बंसल न्यूज पर किया गया है। प्रत्यक्षदर्शी का वो बयान भी आप सुन रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम बातचीत के लिए। तो आग बुझाने में 16 घंटे क्यों लगे? भवन का आग से बचने की क्या भवन में व्यवस्था नहीं थी? और देखिए, अब तो सियासत भी शुरू हो गई है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी कहते हुए नजर आए थे कि सियासत करना तो बेवकूफी है, लेकिन सबसे पहले कॉल उन्हीं ने किया था।